हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपिका सरफराज पंडित जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय में अतिथि सहायक प्राध्यापक के पद में पदस्थ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है विपणन शोध के विशिष्ट क्षेत्र या फिर विपणन शोध के उपयोग के विशिष्ट क्षेत्र, यानी जो आप विपणन शोध कर रहे हैं उसमें कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जिनका आप यूज़ करके मार्केटिंग रिसर्च करते हैं। भाई हम सब जानते हैं कि मार्केट किन चीज़ों से जुड़ा होता है। प्रोडक्ट, मार्केटिंग किन किन चीज़ों से जुड़ा है। प्रोडक्ट, मार्केट, एडवर्टाइजिंग, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन या फिर बिजनेस प्लानिंग, यही सब चीज़ों से जुड़ा है आपका मार्केटिंग रिसर्च। भाई आप मार्केटिंग रिसर्च में आपने देखा है, शोध में हम क्या ढूंढते हैं, स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स और उसका सॉल्यूशन। पहले प्रॉब्लम्स ढूंढते हैं, उस प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं, वो प्रॉब्लम क्यों आ रही, देन उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो यही है विपणन शोध के जो विशिष्ट क्षेत्र जिनके बारे में आपको रिसर्च करना है। उनमें जो प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो रही है, जो समस्या उत्पन्न हो रही है, उसके लिए आपको सॉल्यूशन ढूंढना है। उसका वो प्रॉब्लम कहाँ से आया उसको जानना है, फिर सॉल्यूशन ढूंढना है। तो उसमें सबसे पहला क्षेत्र होता है प्रोडक्ट। मार्केट में सबसे पहला चीज़ क्या होता है, वस्तु। बिना वस्तु या उत्पाद के मार्केट कुछ नहीं है। भाई कोई वस्तु, सेवा, वस्तु में हो सकता है, उत्पाद में क्या हो सकता है, सेवा वस्तु या फिर कोई भी अनुभवी चीज़ या फिर आपके विचार। ये क्या आजकल सेल ही तो हो रहे हैं, ये सब एक प्रोडक्ट के पार्ट्स हैं। तो इस जब तक कि आप मार्केट में प्रोडक्ट ही नहीं लाएंगे, आप बेचेंगे क्या। तो उस सबसे पहले हमको प्रोडक्ट का रिसर्च करना चाहिए, वही सबसे पहला मार्केट का एरिया है, स्पेशलाइज्ड एरिया है। तो वस्तु, भाई जो उपभोक्ता हैं, उपभोक्ताओं के उत्पादन के प्रयोग या फिर उत्पाद की डिज़ाइन संबंधी जो प्राथमिकता या फिर उनकी आदतें हैं, उनको जानने के लिए रिसर्च करना। आप अच्छे से जानते हैं मार्केट का किंग कौन है, कंज्यूमर। कंज्यूमर के लिए हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो कंज्यूमर के हिसाब से ही तो प्रोडक्ट बनाएंगे, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना है। तो हमारा प्रोडक्ट उनके टेस्ट, प्रेफरेंस या फिर उनकी आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए, तभी तो हम मार्केट में स्टैंड कर पाएंगे। यही रिसर्च करना है कि आपके कस्टमर का टेस्ट क्या है, प्रेफरेंस क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है या फिर उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं। जब तक कि आप ये नहीं जानेंगे तब तक आप प्रोडक्ट को कैसे बनाएंगे। तो यही है रिसर्च, प्रोडक्ट रिसर्च, कि आपको उन सब चीज़ों के बारे में जानना है और फिर अपने प्रोडक्ट को डेवलप्ड करना है। इसमें जो क्रिया की जाती है वो है नवीन वस्तु के बारे में या फिर उत्पाद का विकास, जो आप प्रोडक्ट बना चुके हो उसमें डेवलपमेंट के बारे में, ग्राहकों द्वारा प्रस्तावित नए उत्पाद को अपनाए जाने की संभावना को ज्ञात करना। तीसरा है अपने उत्पाद की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा उत्पाद का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए, जो आपकी आपको मार्केट में उसके अलावा और भी दूसरे प्रोड्यूसर हैं उसी प्रोडक्ट के, तो वो आपको कितनी टक्कर दे रहे हैं। ये सब चीज़ें हैं जो आपको एनालाइज करना है अपने रिसर्च पे। दूसरा है बाजार शोध यानी मार्केट रिसर्च। इसमें क्या होता है, वर्तमान उत्पाद के लिए जो उद्योग है के लिए बाजार का कितना भाग है, नए या सुधार हुए उत्पाद की मांग का अनुमान लगाना। जो आप प्रोडक्ट नया ला रहे हो उसमें उसकी डिमांड कितनी है, कम है, ज़्यादा है, आपकी संस्था जो है या उद्योग जो भी है वो विक्रय कितना होगा। ये सब जो बाज़ार से रिलेटेड है, मार्केट तक आपको अब ले जाना है प्रोडक्ट को, तो बाज़ार में जो जो आपको प्रॉब्लम्स आती है उससे रिलेटेड जितनी भी रिसर्च है वो होती है बाज़ार शोध। तीसरा है विज्ञापन शोध। अब विज्ञापन शोध में विज्ञापन से जुड़ी समस्या कि आप कौन सा मीडियम चूज़ करोगे, उसको कैसे आकर्षक बनाओगे,
एडवर्टाइजिंग को, अपने सोच विचार को, अपने लेख को कैसे प्रेजेंट करोगे, कैसे सेंटेंस बोलोगे या कौन सा वर्ड यूज़ करोगे कि कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए तैयार हो। वही उनकी कई बार ऐसा होता है ना, हमको एडवर्टाइजमेंट भी उनकी रुचि के या उनके मनोविज्ञान को हम लोग को ट्रिगर करना है, तो उस हिसाब से कि उनके कॉन्सेप्ट को आपके एडवर्टाइजमेंट के कॉन्सेप्ट को कंज्यूमर समझ पाए, तो इसलिए हमको कंज्यूमर की तरह सोचना होता है और उस प्रोडक्ट को के लिए एडवर्टाइजमेंट करना होता है। तो इसीलिए एडवर्टाइजिंग रिसर्च करना पड़ता है कि कैसे कंज्यूमर है आपके मार्केट में, तो कैसे आप एडवर्टाइज़ करेंगे तो वो अट्रैक्ट होंगे आपके प्रोडक्ट पे। नेक्स्ट है विक्रय तथा वितरण शोध, यानी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च। इस क्षेत्र में विपणन शोध संबंधी निम्नलिखित क्रियाएं आती हैं, जैसे प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य नीति की उपयुक्तता ज्ञात करना एवं यदि आवश्यक हो तो प्रभावशाली नीति बनाना। भाई आपको अब सेल करना अपने प्रोडक्ट को, तो आप कैसे सेल करेंगे, नए स्टोर बनाएंगे फिर उनका ब्रांचेस खोलेंगे, उनको कुछ कूपन्स देंगे, ऑफर्स देंगे, उपभोक्ता की रुचि के हिसाब से आपको ये सब तैयार करना होता है। किस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से आप प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे, या फिर आपका जो लागत है, जो डिस्ट्रीब्यूशन में जो कॉस्ट है वो सब क्या बोलना चाहिए कि जब आपको डिमांड हो रही है प्रोडक्ट की, तो आप तुरंत कैसे प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाएंगे, किस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से पहुंचाएंगे तुरंत, कहीं पूर्ति में आपको सप्लाई करने में लेट हो रहा है, कुछ हो रहा है, ये सब जो डिसीज़न है इन सब का जो मूल्यांकन करना है कि कब क्या कंडीशन आ सकती है सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में, ये सब क्या होता है रिसर्च, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च के क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट है व्यावसायिक आर्थिक शोध, यानी बिजनेस रिसर्च इकोनॉमिक्स। इसमें विपणन शोध के इस क्षेत्र में निम्न क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, यानी व्यवसाय की समस्या, बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं, जैसे सामान्य दशाओं के संबंध में अल्पकालीन और दीर्घकालीन अनुमान लगाना। जो आपका बिजनेस है वो कितना प्रॉफिट अर्न करेगा वो डिपेंड करता है आपके पुराने रिसर्च में। तो भाई उसमें आप क्या होगा, आपका लॉन्ग टर्म आपको प्रॉफिट मिलेगा कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मिलेगा, ये सब चीज़ें, आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म चलेगा कि शॉर्ट टर्म, ये सब पूर्वानुमान लगाना। फिर विनियोग पर आय की दर का अनुमान लगाना, यानी मान लो जो आपको लाभ प्रॉफिट हो रहा है उसको आप फिर से इन्वेस्ट करेंगे ना, कहीं उसको बचा के रखे हैं तो उसको दोबारा इन्वेस्ट करेंगे और अपने बिज़नेस को और आगे बढ़ाएंगे। तो बिज़नेस से रिलेटेड जो फिर कई बार होता है मार्केट में मतलब फ्यूचर हमको मालूम नहीं होता है, तो कभी क्या हो जाता है हमारा मार्केट डिमांड बहुत बिज़नेस हमारा तेज़ी से बढ़ जाता, कभी नॉर्मल चलता है, कभी मंदी आ जाती है, होता है ना, बूम रिसेशन पीरियड आता है मार्केट में। जैसे अभी का कंडीशन देखिए आप, मार्केट सबका डाउन है, क्यों? कोरोना वायरस के कारण पूरा मार्केट बंद है। बट अभी सारे गवर्नमेंट्स ने क्या किया है, डे वाइज शॉप्स को खोलने की परमिशन दी है, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। क्यों भैया? जो आर्थिक मंदी हो रही है, यानी आर्थिक प्रॉब्लम हो रही है, उनसे उबरने के लिए क्या है, जितना हमारे पास पैसा वो अब कैसे निकलेंगे, हमसे ही तो निकलेंगे, हम ही कमा रहे हैं और वो पैसे हम ही स्पेंड करते हैं, उसी से हमको सारे प्रॉफिट सारी सुविधाएं मिलती है। तो इसको गलत वे में मत लीजिएगा, बट जो मार्केट डाउन हो रहा है उससे हमारी अर्थव्यवस्था को भी प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए उस अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए बिज़नेस के भविष्य का अनुमान लगाना पड़ता है, क्योंकि अभी मार्केट बंद है तो ज़रूरी नहीं है सारे प्रोडक्ट्स बिक रहे होंगे। तो ये सब आते हैं आपके बिज़नेस इकोनॉमिक रिसर्च में।
नेक्स्ट है विधि क्रियाओं संबंधी शोध, यानी रिसर्च इन मिसलेनियस एक्टिविटीज़। राज्य और स्थानीय सत्य की वित्तीय, उद्योग और वाणिज्य नीति का विश्लेषण तथा कंपनी के प्रति कर्मचारी, अंशधारी तथा जनता के धारणा मालूम करना। जो हमारे कंपनी के कर्मचारी है या फिर हमारे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, उनकी सोच क्या है, उनकी धारणा क्या है, वो जानना। फिर समाज में आदत, दृष्टिकोण और फैशन में होने वाले सामान्य परिवर्तन तथा विशेष उत्पाद के प्रति विशेष परिवर्तन का अध्ययन करना। ये सब मिसलेनियस है कि अगर अब हमने अपने बिज़नेस के एक एक पार्ट के बारे में रिसर्च किया था, हमारा जो प्रोडक्ट है, मार्केट, फिर सेल्स, एडवर्टाइजिंग। अब हमको ओवरऑल हमारे जो से जुड़े जो समाज है या हमारे आसपास का जो आवरण है उससे के बारे में जानना ही क्या होता है, विविध क्रिया संबंधी शोध है। भाई आप एक राज्य के अंदर एक और ज़िले में रह रहे हैं, वहाँ वो क्या हो जाएगा, स्थानीय सत्ता सब अलग अलग रहती है, सब एरिया का अलग अलग है। उद्योग, वहाँ के वाणिज्य नीति सब अलग है। जैसे यहाँ का वाणिज्य नीति यहाँ के कॉमर्शियल जो डिपार्टमेंट है वो डिसाइड करता है, अलग स्टेट में अलग है। तो ये सब क्या है, मिसलेनियस है। सब जगह के हिसाब से फिर हमको सोचना पड़ता है। तो थैंक यू, बी सेफ, बी हेल्दी।